बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अब हम अपने नौजवानों को, बच्चों को, आज के तलबा को हम ये कहते हैं कि आप मुताला किया करें, मुताला की आदत डालें। मुताला से उलूम में पुख्तगी आती है, इसलिए मुताला की आदत आप डालें। और मुताला की आदत के लिए ज़रूरी है कि आप किताब ख़रीदने की आदत डालें। ज़ाहिर बात है, आपके पास किताब होगी तो आप मुताला करेंगे, और अपनी किताब आपके पास होगी तो मुताला अच्छा होगा, आप मुताला करेंगे। आप उस पर अपने नोट्स बना सकते हैं, उस पर निशानात लगा सकते हैं। अगर हाँ, ये मुताला का ये तरीका भी है कि आप मुख्तलिफ़ लाइब्रेरीज़ में जाएँ, पब्लिक लाइब्रेरीज़ में जाएँ, यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की, मदारिस की अच्छी लाइब्रेरीज़ में जाएँ। कुछ उलमा की, मुहक्किकीन की और स्कॉलर्स की ज़ाती लाइब्रेरीज़ हैं, आप वहाँ जाएं, मुताला करें। लेकिन बाज़ दफ़ा मुश्किल होता है कि किसी ज़ाती लाइब्रेरी में जाना और मुताला करना बाज़ दफ़ा मुश्किल होता है, किसी से वक्त लेना। और तो सबसे बेहतर जो मुझे तरीका लगता है वो यही है कि आप अपनी किताब ख़रीदें, अपनी किताब ख़रीद कर अपनी मर्ज़ी से किताब पढ़ें। आप जितने दिन रखना चाहते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी कि मैंने किताब वापस करनी है, आपकी अपनी किताब होनी चाहिए। सबसे बेहतर ये है, अपनी किताब के लिए आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। अब तलबा ख़ास तौर पर ये उज़्र पेश करते हैं कि हम पैसे कहाँ से लगाएं, हमारे पास तो ज़रिया आमदनी है नहीं, तो हम पैसे कहाँ से लगाएं। अगर पैसे लगाते भी हैं, थोड़े बहुत पैसे होते हैं, महंगी किताब हम नहीं खरीद सकते। और आज कल चूँकि महंगाई ने हर चीज़ को मुतासिर किया है, तो किताबें भी बहुत महंगी हो चुकी हैं। ख़ास तौर पर तलबा के लिए और दीनी तलबा के लिए, मदारिस के तलबा के लिए किताबें ख़रीदना अच्छा ख़ासा मुश्किल हो चुका है। तो उनके लिए गुजारिश ये है कि आप किताब ख़रीदें। हाँ, आप कहेंगे कि किताब महंगी है तो कैसे ख़रीदें, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप उन लोगों के एक्सपीरियंस से, तजर्बे से फ़ायदा उठाइए जो इस महंगाई के दौर में भी या हर दौर की महंगाई में वो किताबें ख़रीदा करते थे। उनकी आदत नहीं बदली किताबें ख़रीदने की। आप उनसे पूछें, भाई आपने भी हर दौर की महंगाई को फेस किया है, आपने उसका सामना किया है, किताबें आपने ख़रीदी हैं, तो क्या तरीक़ाकार है किताब ख़रीदने का? आपके पास आखिर ऐसा कौन सा फार्मूला है कि महंगाई हो, हालात जैसे भी हों, आप किताब ख़रीदते हैं? तो वो आपको अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जो मेरे ज़हन के अंदर कुछ तजावीज़ हैं इस सिलसिले में, मैं आपके गोश गुज़ार करता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप किताब ख़रीदने के लिए मार्केट का रुख करें। मार्केट में आप जाएंगे, आपको बाज़ ऐसी किताबें मिलेंगी कि जो नई किताबें आई हैं, महंगी हैं। बाज़ कुतुबखानों पे पुरानी किताबें पड़ी होती हैं, वो मतलब आपको पुराने रेट पर भी मुमकिन है दे सकें। लेकिन मुमकिन है, ये भी मुमकिन है कि पुरानी किताबें होने के नए रेट लगाए हों, तो ये मुश्किल वहाँ पे आपको पेश आ सकती है। तो अगर मुश्किल आपको वहाँ पेश आती है तो कोई बात नहीं है, आप ऐसा करें कि आप अपने शहर में इतवार बाज़ार तलाश करें कि जहाँ पुरानी किताबों के इतवार बाज़ार लगते हैं, आप उनको तलाश करें। आप ओल्ड बुक्स शॉप्स तलाश करें जहाँ पर पुरानी किताबें 50% पे, 60% पे, 70% पे या इससे भी कम रेट पर दस्तयाब होती हैं। आप तलाश करें। तलाश करने से आपको शॉप्स मिल जाएंगी, आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे, इतवार बाज़ार मिल जाएंगे, और आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। आप वहाँ से सस्ते दामों, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे, मैले करने पड़ेंगे, गंदे तो नहीं, खैर मैले करने पड़ेंगे मिट्टी के अंदर, पुरानी किताबों में हाथ मारना, उस पर
अपने मकसद की अच्छी किताब तलाश करना, सस्ती किताब तलाश करना। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं है तो सस्ती किताब तलाश करने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। थोड़ी मेहनत करने के बाद हाथ में आपकी मिट्टी लग जाए, तो आपके हाथ में अच्छी चीज़ थोड़े पैसों में आ जाए, तो वो मिट्टी लगना तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, महंगा सौदा नहीं है, सस्ता सौदा है। तो आप इसको इख्तियार करें, इतवार बाज़ार तलाश करें। जिन शहरों में इतवार बाज़ारें, जैसे लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, इन बड़े बड़े शहरों में पुरानी किताबों के इतवार बाज़ार लगते हैं। वहाँ से जो मुताला करने वाले हैं, जो शौकीन हैं, तो वो तलाश कर लेते हैं इतवार बाज़ारों को। वहाँ से जाकर वो किताबें ख़रीदते हैं, तलाश करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर मुताला भी ज़ाहिर बात है, फिर ज़ौक़ शौक़ से जिस तरह उन्होंने किताब तलाश की होती है वो मुताला भी करते हैं। तो आप भी अपने अपने शहरों में तलाश करें। आप कहेंगे कि हमारा जो शहर है वो तो छोटा शहर है, हमारे छोटे शहर में इस तरह के इतवार बाज़ार नहीं थे। चले इस तरह के नहीं होते, तो जिस तरह के होते हैं तो आप उस तरह के बाज़ारों से तो किताब तलाश करें। आपको इंशाल्लाह वहाँ से किताब मिल जाएगी। फिर आप उन अहबाब से, उन दोस्तों से, मौक़िक़ीन से, उलमा से आप राबिता रखें कि जो किताब ख़रीदने में माहिर हैं, किताब पढ़ने में माहिर हैं, उनसे राब्ता रखें। बहुत सारी ताउन आपको वहाँ से हासिल हो जाएगा। वो आपको तरीक़ाकार बता देंगे, अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा आपके साथ शेयर करेंगे, आपको मिल जाएंगी। अच्छा, एक तो ये तरीक़ाकार है कि आप पुरानी किताबों के स्टॉल्स पर जाएं और जाकर अपनी मर्ज़ी की किताब आप वहाँ से तलाश करें, ख़रीदें, उनके साथ बार्गेनिंग करें, और अगर वो रेट ज़्यादा बताते हैं आप कम करने की कोशिश करें, प्यार मोहब्बत से उनके साथ ताल्लुकात बनाएं, किताब ख़रीदें। अच्छा, मैं यहाँ भी आप ये भी बात क्लियर कर दूँ कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आप जब किसी किताब को चाहते हैं कि मेरे पास किताब हो, उसको मैं पढूँ, तो हम किसी से मांगना शुरू कर देते हैं, या ललचाई नज़रों से या मांगती नज़रों से हम उसे देखते हैं, वो समझ जाता है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो शायद ये मुहक्किकीन के लिए ख़ास तौर पर ये अच्छा भी नहीं है कि किसी से किताब मांगी जाए। चलें, एक बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, ये अलग बात है, लेकिन आम हालात में ऐसा बिल्कुल ना करें। आप किताब भले मुश्किल से आप ख़रीदें, आप कोशिश यही करें कि आप अपनी किताब ख़रीद कर पढ़ें, किसी से मांगे ना। मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह यही आदत है, मैं किसी की किताब मांगता नहीं हूँ, अपनी किताब ख़रीदने की मैं कोशिश करता हूँ। शुरू से यही मेरी आदत है, तालिब इल्मी दौर से आज भी यही मेरी आदत बनी हुई है, मैं इसी आदत पर कायम हूँ। अच्छा, अगर मतलब आप इतवार बाज़ार, एक तो चलें आप कोशिश करते हैं कि इतवार बाज़ार जाने की, किताबों के इतवार बाज़ार, पुरानी किताबों के स्टॉल से आप किताबें ख़रीदने की कोशिश करते हैं, एक तो ये तरीक़ाकार है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि अगर आप के शहरों में इतवार बाज़ार के स्टॉल्स इस तरीके से नहीं लगते, या इतनी मिक़दार में या इतनी अच्छी किताबें आपको मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, तो एक और इसका तरीक़ाकार भी यही, वो तरीक़ाकार ये है कि ये जो आपके गली मोहल्लों में छान बूरा वाले रेडी लेकर आते हैं, आवाज़ लगाते हैं, और कागज़ और इसी तरह पुराने अखबार और रद्दी यानी कि किताबें वगैरह जो लेने के लिए आते हैं, लोग उनको बेचते हैं, तो आप उनसे दोस्ती लगाएं। आप उनके गोदामों में चले जाएं, उनकी शॉप्स पे चले जाएं। आप वहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ी, वही मैंने अर्ज़ किया कि अगर आप शौकीन हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप उनके गोदाम्स पे जाएं, आप वहाँ पे तलाश करें, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर ऐसा मिल जाएगा कि जो आपके काम की चीज़ होगी, आप मुताला करना चाहेंगे, आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाएं, आप जाएं तो सही, आप तलाश तो करें। जो कहते हैं ना, मन जद्दा वजदा, कोशिश करने वाला पा लेता है, अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। आप कोशिश करें, बहुत सारे ऐसे असबाब आपको इंशाअल्लाह ताला दस्तयाब होंगे कि जिससे आपके लिए किताब ख़रीदना आसान हो जाएगा, और जो महंगाई का हम बहाना बनाते हैं, वो हमारा मसला हल हो सकता है। आप उनके साथ जो
क्या नाम है कि गोदाम हैं पुरानी किताबों के या छान बूरा के, आप उनके पास भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और एक और तरीका भी है मेरे पास जो मेरे जहन में है, काफ़ी लोगों ने इसको आजमाया भी है। वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे शहरों में, गांव में, हर शहर में, हर जगह ऐसे घर आपको ज़रूर मिलेंगे कि जिनके घरों में किताबें किसी न किसी सूरत में आ जाती हैं, अच्छी अच्छी किताबें आ जाती हैं। और किताबें आती हैं वो किसी ने गिफ्ट कर दिया, या किसी का कोई दोस्त है, या रिश्तेदार है, या उनका चाचा मामा है जिसके पास किताबें थीं, वो पढ़ता रहे, जब वो चला गया तो बस अब पढ़ने वाला किताबें कोई भी नहीं है, वो वहाँ पे रह गई हैं। या किसी ने गिफ्ट किया, उन्होंने एज इट इज़ किताबों को रख दिया, कोई पढ़ने वाला नहीं है। तो अब वो चाहते हैं कि जब कोई आए आके ये उठा कर ले जाए और हमारे घर से सफाया करे। तो आप ऐसे घर तलाश करें। आप उनसे, अगर वो आपको फ्री दें तो आप फ्री ना लें, आप उनसे कहें कि भाई आप, मैं इसकी कीमत दूंगा, आप मुझे पैसे बताएं। बेशक आप मुनासिब पैसे की कहें कि मैं इतने पैसे दूंगा, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन मुमकिन ज़्यादा यही है कि वो आपको कहेंगे कि आप भाई उठा कर ले जाएं, हमारे काम की चीज़ नहीं है। तो आप इस तरह भी ले सकते हैं। अच्छा, एक तो ये है कि इस तरीके से आपको किताब मिल जाएगी, कोई कहे आपसे कि आप उठा कर ले जाएं। और दूसरा तरीका एक और ये है कि आप आवाज़ लगा सकते हैं, आप इलाक़ों में दोस्तों से कह कर ये कैंपेन चला सकते हैं कि जो मुक़द्दस औराक हैं इनको संभालने का आपको बंदोबस्त कर लें। कोई इमारत बना लें, या आपके पास इमारत है तो आप उसमें दीगर दोस्तों के साथ मिलकर आप मुक़द्दस औराक को महफूज करने का कोई इमारत ऐसी बना लें। कोई आपके पास पुराना कमरा है उसमें ऐसी सेटिंग बना लें। तो आप मोहल्ला से, शहर से आप मुक़द्दस औराक को जमा करें। उन मुक़द्दस औराक के जमा करने में आप देखेंगे कि ढेरों किताबें आपको मिल जाएंगी। अब आप पर है कि वो किताबें लेकर आपने उन किताबों को कैसे संभालना है, मुक़द्दस औराक को कैसे संभालना है, उनकी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी आप बना सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही फ्री आपको मिल जाएगा। तो आप यूँ करें कि इस तरह की अगर आप लाइब्रेरी बनाते हैं तो आप वो वक्फ लाइब्रेरी बना दें कि जो भी आए आकर उस पर पढ़े। उसके लिए आपको एक अलग से चलें कि मेहनत करनी होगी, तो उसका भी तरीका है। ज़रूरी नहीं है कि फिर आपके पास बहुत पैसा होगा, आप बिल्डिंग बनाएंगे तो फिर आप वक्फ लाइब्रेरी बना सकते हैं। भाई आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपकी मस्जिद, हर मोहल्ला में, गली में मस्जिद है, तो आप मस्जिद वालों से बातचीत करके, आले मोहल्ला जो कमेटी में शामिल होते हैं, आप उनका जहन बना के मस्जिद में एक आप कोना ले लीजिए और आप उनसे कहें कि हम लाइब्रेरी बनाते हैं यहाँ पर, जहाँ पे हर बंदे को आज़ादी के साथ टाइम एक बेशक रख लें, ज़ाहिर बात है वो तो करना पड़ेगा। तो जो भी चाहे आकर यहाँ पे टाइम होगा, इस टाइम पे वो मुताला करेगा। किताबें आप इकट्ठी करके दें, जगह वो आपको देंगे, आप लाइब्रेरी वहाँ पे बना लें। तो ये बेशुमार ऐसे तरीके हैं कि आप किताब लेकर आप पढ़ सकते हैं, ख़ुद अपनी किताब ख़रीद सकते हैं, लाइब्रेरी बना सकते हैं। तो आप देख लें कि कितने तरीके हैं किताब हासिल करने के, किताब ख़रीदने के, लाइब्रेरी बनाने के। तो आप इतने तरीक़ों के होने के बावजूद हम कहें कि हम मुताला कैसे करें, हमारे पास किताब ही नहीं है, तो ये बहाने हमें अभी ख़त्म कर देने चाहिए और किताब ख़रीदने की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।